हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए पार्ट 5.3 में। ठीक है, 5.3 का एक दूसरा नया पार्ट आ चुका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या करवाया था, पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन बाकी थे, पेंडिंग थे, मैंने कहा था आपको कि उसके लिए एक अलग पार्ट आएगा। ठीक है, तो मैं वो पार्ट आपके सामने लेके आ चुका हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली, बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अच्छे से उनका मीनिंग समझाऊंगा और आपको और हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कि हमें पहले 40 टर्मों का ऐसा इंटीजर का योग निकालना है जो कि प्लस का होना चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सीरीज बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, 12 बनेगा, 18 बनेगा, लास्ट तक ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले जो पहले नंबर पे दिख रहा है वो हमारा ए हो जाएगा 6, और डी की वैल्यू A2 माइनस A1 कर देंगे तो भी ये भी 6 और ये भी 6 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या होगी, 40, क्योंकि हमें 40 पदों का योग निकालना है। तो S40 का फॉर्मूला लगाओगे, पहले हम Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे भर दोगे 40, 40 बटे में 2, 2 a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे 40 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी 6 है। तो कट के क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस में 39 मल्टीप्लाई 6, और 20 12 प्लस में 39 को 6 से गुना कर दो। 6 से गुना करते हैं, 6 नीम 54 का 4, 5 6 × 18 और 5 कितना होगा 23 होगा, तो 234। 234 को 12 में प्लस 12 इसमें प्लस कर दो, क्या आएगा 246 आएगा। गुना करना है आपको 20 से। ठीक है, 246 की गुना आप नॉर्मली 2 से कर दो, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो इतना लिख दो। 2 लास्ट के लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दो, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन पिछला था वही क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा सेंस चेंज कर दिया गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, हमें पहले 15 पदों का योग निकालना है। तो n की वैल्यू आपको मिल गई जो कि मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो सीरीज बना लेते हैं, 8 16 इस तरीके से चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू, d की वैल्यू, ठीक है, आ चुकी है, n की वैल्यू 15। क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करते आपका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, उसी तरीके से आपको करना है। करवाने की तो जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये करवाना टाइम वेस्ट है। आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप खुद बनाओगे। कैसे बनाएंगे, हमें बोला क्या हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। हमें ऑड नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है, और जो कि 0 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो देखो मैं बना लेता हूँ, पहला नंबर क्या होगा 1 होगा, दूसरा 3 होगा, 5 होगा, फिर लास्ट में क्या आएगा 49। सर ये ऑड नंबर तो बता के जाओ क्या होता है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। क्या बताया मैंने, ऑड नंबर वो नंबर जो कि 2 से भाग नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, जो कि आपकी सीरीज बन के तैयार हो चुकी है। तो पहला पद आपको मिल गया कितना 1, दूसरा पद क्या मिलेगा, सॉरी डी क्या निकलेगा, 3 में से 1 को माइनस कर दो, आ जाएगा 2, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, लास्ट में क्या नंबर है 49, तो ए एन की वैल्यू 49। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसके अंदर सर एन की वैल्यू तो दी नहीं है, तो एन की वैल्यू नहीं दी है तो निकाल लो ना, मेरे से क्या बात कर रहे हो। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू दी गई है n माइनस 1 डी। ए एन का मान 49, ए की वैल्यू 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 49। यहाँ पे 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 2, 48। 2 यहाँ पे किसकी है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पे आएगा 24, 24 ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी 25। अब n की वैल्यू 25 आ चुकी है, तो हमें एस एन का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर शॉर्ट फॉर्मूला लगाओ। शॉर्ट फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन n/2 2a प्लस में n माइनस, ये तो हो चुका है। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस में an। ठीक है, ये a प्लस में n क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसके अंदर a की वैल्यू भी है और an की वैल्यू भी है। तो हमें n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 भरेंगे यहाँ पे, 25 बाई में 2, a की वैल्यू फर्स्ट 1 है और an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू 49 है। तो 25 बाई में 2 मल्टीप्लाई आएगा
50 कट के क्या आएगा 25, 25 गुना 25 से करोगे तो आएगा 625। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैंने करा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो कहता है कि काम की देरी करने पर क्या होगा, उसका जो है चार्ज कटेगा। ठीक है, पहले दिन अगर वो देरी करता है तो उसका 200 रुपये चार्ज कटेगा, दूसरे दिन वो देरी करता है तो 250, तीसरे दिन वो देरी करता है तो 300 रुपये। मतलब कि हर एक दिन उसका क्या करता है 50-50 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, 50-50 रुपये क्या होगा, अगर एक दिन और लेट करेगा फिर 350, फिर इस तरीके से करते करते जाएगा वो। तो उसने क्या किया, 30 दिन तक काम को अगर देरी किया, 30 दिन वो लेट हो गया काम करने में, डिले हो गया काम करने में, तो उसका कितना पेनल्टी लगेगा, तो हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A1 का मान। A1 कितना है 200, D का मान निकाल लेंगे 250 माइनस 200 आ जाएगा 50। ठीक है, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू भी आपको पता है 30 दिन, क्योंकि 30 दिन उसने लेट किया है काम करने में, तो कितना उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब कि 30 दिनों का हमें क्या निकालना है, जोड़ निकालना है कि 30 दिन को जोड़ने के बाद उसको कितना पेनल्टी लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे SN का मान। निकालने के लिए SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। 2A प्लस में N-1D लगा देंगे यहाँ पे, तो S30 इक्वल टू 30 बाई में 2A की वैल्यू 200 प्लस N की वैल्यू 30 माइनस 1, D की वैल्यू 50। ठीक है, यहाँ पे कट के क्या आएगा 15 आ जाएगा, 15 लग देंगे। यहाँ पे 200 दूनी 400 हो जाएगा, प्लस में 29 गुणा में क्या होगा 50, तो 15 400 प्लस 29 की गुना 50 से कर लेते हैं। ठीक है, 50 यहाँ पे लिख देते हैं 29 0 0 9 पंजे 45 का 5 4 5 दूनी 10 और 4 14 0 5 4 1 1450 आएगा। कितना आएगा 1450। ठीक है, यहाँ पे 15 है, 1450 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1850। 1850 की गुना कितने से करनी है, गुणा करनी है इसकी 15 से। ठीक है, 0 55 25 का 5 2 18 पंजे 90 2 92। ठीक है, 1850 लिख देंगे, 0 5 7 17 का 7 1, तो कितना आएगा 27750। इसके इतने रुपए की क्या आएगी पेनल्टी, 27,750 रुपये की क्या आएगी इसकी 30 दिनों की पेनल्टी, अगर वो 30 दिन काम करने में लेट होता है तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि अगर आप काम करने में देरी करते हो तो आपको हर एक दिन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। चार्ज कुछ इस प्रकार है, पहले दिन अगर वो देरी करता है 200 रुपये, उसके बाद हर एक दिन 50-50 रुपये उसका बढ़ता जाएगा लेट करने पे। अगर वो 30 दिन काम करने में लेट हो जाता है तो उसको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका N की वैल्यू। और इस तरीके से AN DN मतलब कि D की वैल्यू निकालते हुए हमें क्या करना है, SN निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 के अंदर क्या है, 700 रुपये कैश प्राइस है, 700 रुपये बांटने के लिए रखा गया है। 700 रुपये जो है वो 7 लोगों में बांटे जाएंगे। कितने लोगों में, 7 लोगों में 700 रुपये बांटे जाने हैं। और प्राइस कुछ इस प्रकार है, देखो फर्स्ट प्राइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, सेवन्थ प्राइज इस तरीके से है, सिक्स सेवन्थ, तो इस तरीके से प्राइस बांटे गए हैं। अगर पहले वाले को प्राइस मिलता है तो दूसरे वाले को इस प्राइस से 20 रुपये कम मिलेगा, मतलब कि 20 रुपये कम। तीसरे वाले को इस प्राइस से 40 कम मिलेगा, चौथे वाले को प्राइस से 60 कम, फिर प्राइस को प्राइस से 80 कम। ठीक है, इसको कितना मिलेगा, प्राइस से 100 और इसको प्राइस से 120। देखो ये कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है, मतलब कि फर्स्ट प्राइस को जितना प्राइस मिलेगा, सेकंड प्राइस को जो सेकंड बंदा आएगा उसको उससे 20 रुपये कम, मतलब कि हर एक को 20-20 रुपये कम मिलता जाएगा। तो कितने लोग कितने कितने बांटे में आएंगे, मतलब कि कितने कितने लोगों में बट पाएगा। तो यूज़ आपको 700 रुपये ही करने हैं, 7 लोगों को में ही बांटना है। तो ठीक है, आपको ये सीरीज मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सात तो पद ये रहे। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आएगी, P आएगी। A2 की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A1। तो D की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, P माइनस 20, ये फॉर्मूले वाला माइनस और P से ये P कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 20। D की वैल्यू आपको पता चल गई, A की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। टोटल कितने कैश प्राइस बांटे जा रहे हैं, 700। तो 700 रुपये सम होगा सभी प्राइजों को मिला के। तो N की वैल्यू क्या होगी, 7, क्योंकि 7 लोगों में वो बांटा जा रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है, P प्लस
n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, d की वैल्यू है -20, ठीक है। 700 की जगह पे 700, ये मल्टीप्लाई 2 बटे में 7, क्योंकि इधर जाएगा, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, तो 2p प्लस में 6 मल्टीप्लाई माइनस का 20, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। 7 से कट गया 100, 100 दूनी 2, 200 आएगा, 200 आ चुका है। इक्वल टू में है 2p प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 दूनी 12, 120। देखो ये 200 है, ये माइनस का 120 इधर आके प्लस का 120 हो जाएगा। 2p 200 और 100 300, ये 20, 2p, p की वैल्यू क्या आएगी 320 बटे में 2 इक्वल टू p, p की वैल्यू आ जाएगी 160। तो प्राइस 1 को कितना मिलेगा 160 रुपये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 160 रुपये, इसको 160 माइनस 20 140, फिर 120, फिर 100 पूरे 100, फिर इसको मिलेगा 80, फिर इसको मिलेगा 60, फिर इसको मिलेगा 40, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन आ चुका होगा समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, एक स्कूल है जिसने ऑर्गेनाइज किया है कि ट्री प्लांटेशन करना है, हमें पेड़ लगाना है। तो कुछ इस प्रकार लगाना है, हर एक क्लासेस के अंदर 3-3 सेक्शन है, और एक जो बच्चा जिस क्लास में है, मान लो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे जो जिसका नंबर जितना क्लास का है उतना वो पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3, फोर्थ क्लास के बच्चे 4, पाँचवीं के 5, छठी के 6, सातवीं के 7, आठवीं के 8, नौवीं के 9। इस तरीके से पेड़ लगाने के लिए वो सीरीज चलाई हुई है। और हर एक क्लास में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, टोटल 12 क्लास हो गई। लास्ट में आएगा 12वीं क्लास आएगी, तो 12वीं क्लास 12 पेड़ लगाने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी 12, और हर एक में 3 सेक्शन है, तो 3 पेड़ फर्स्ट क्लास, 6 पेड़, ये 9 पेड़ लगाएगी, और ये 36 पेड़ लगाएगी, ठीक है। तो सीरीज बन के तैयार हो चुकी है 3, 6, 9, और लास्ट में क्या आएगा 36। तो ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 3, और लास्ट टर्म 36, और एन की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्या 12वीं क्लास तक है तो 12 ही तो होंगे, तो 12 क्या होगा इसका एन की वैल्यू की, ठीक है। हमें सम निकालना है ये कितने पेड़ लगेंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये लग गया S12 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इसमें सभी वैल्यू पुट कर दी, 6, 3 दूनी 6, प्लस में 11 गुना में 3, 6, 6 प्लस में 33, 6 गुना में 39, 39 की आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 54 का 4, हाथ से लग गया 5, 6 × 18 और 5 कितना होता है 18 और 5 होता है 23। तो 234 पेड़ लगने वाले हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर आएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी खत्म करके एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो 200 जो लकड़ियाँ हैं वो रखी हुई है कुछ इस प्रकार से, पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। हमें सोल्व करना है। तो टोटल कितनी लकड़ियाँ हैं, टोटल लकड़ियाँ कितनी हैं 200। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एस एन की वैल्यू है, ठीक है 200। अब सीरीज बना लेते हैं, पहले लाइन में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से रखी हुई है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 19 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 1। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो एस एन कितना है 200 इक्वल टू n/2। हमें इसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू की जगह एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 20, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू -1। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर दो, 400 हो जाएगा, क्योंकि 200 दूनी 400, n यहाँ पे 40, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस का n प्लस का 1, ठीक है। तो 400 इक्वल टू n, 40 माइनस n प्लस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 40 और 41, यहाँ पे 400 इक्वल टू 41 माइनस का n, और बाहर ऑलरेडी n है ही, तो 400 इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 41n माइनस का n स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस का 41n हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये क्या बन चुकी है सीरीज बन चुकी है,
25। देखो ये एक बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू निकलते ही आप क्या करोगे, जो भी n की वैल्यू निकलेगी वहाँ से पहले मैं आपको निकाल के बताता हूँ ये n की वैल्यू आएगी क्या। फैक्टर करके निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो, क्या आएगा? 400। ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 41। तो फैक्टर बनेगा 25 और 16 का। 25 और 16 की गुना करोगे तो आएगा 400 और प्लस या माइनस करते हैं तो आएगा 41। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? दोनों को करना पड़ेगा माइनस का, तभी तो 41 आएगा। तो दोनों को यहाँ पे पुट कर देते। तो माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, n आ रहा है तो n माइनस 25 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 16 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे n माइनस 25 रहेगा। तो n माइनस 25 को एक बार क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे और n माइनस 16 को एक बार क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16, यहाँ पे दोनों वैल्यू आ चुकी है। n की वैल्यू 25 भी आ चुकी है और 16 भी आ चुकी है। ठीक है, तो हमें ये बताने की लास्ट में जैसे कि सीरीज चल रही है 20, 19, 18, 17, इस तरीके से लास्ट में कितना, मतलब कि लास्ट में कितना वो बच जाएगा, मतलब कि कितने लॉग्स बच जाएंगे उस लकड़ी के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? A25 निकालेंगे और यहाँ से A16 भी निकाल लेते हैं। तो A25 निकालने के लिए A प्लस में 24D फॉर्मूला होता है, ये निकालने के लिए A प्लस में 15D फॉर्मूला होता है, क्योंकि जितना पूछा जाए आपसे एक कम कर दो, D से गुना कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको 5.2 में अच्छे से करा रखा है। तो A की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है 20 है, प्लस 24 गुना में माइनस का 1, तो 20 माइनस का 24, यहाँ पे आएगा माइनस का 4। इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्या ये भी रिजेक्ट होगा? चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू 20 प्लस में 15 गुना में D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, तो 20 माइनस का 15, यहाँ पे बचेगा 5। तो लास्ट में जो लॉग्स है वो 5 बचेगा। माइनस में बचना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर रखते जा रहे हैं 20, 19, 18, 17, लास्ट में 5 बचना, माइनस का बचना तो पॉसिबल है नहीं। माइनस में तो लकड़ी क्या माइनस में होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बचना पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट में वो 5 लकड़ी आखिरी में बच जाएगा और ये सीरीज आपकी आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दिया। प्रैक्टिस करो इस तरीके से। जो भी आपके इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के रख दूंगा, अगर आप कहते हो तो। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।